नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। बीते दिन विजेंद्र नेहरा के द्वारा पृथला विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर प्रदेश के 2 मंत्री, देश का 1 मंत्री और अन्य मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सलाहकार एवं अन्य बड़े बड़े जो लोग हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, वो ज़्यादातर लोग यहाँ पहुँचे और एक केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का एक बयान आया, उसको अलग अलग तरीके से लोग देखने लगे हैं। नेहरा साहब, सवाल ये है आपसे कि कल मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने ये कहा कि यह ऑफिस केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विजेंद्र नेहरा और पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन शब्दों को हम किस तरीके से देखें, क्योंकि विश्लेषक ये कहने लगे कि एक तरफ कहीं ना कहीं इशारा है। देखिए, मैं सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी और हमारी बहन जी सीमा त्रिखा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय जी, हमारे बड़े भाई देवेंद्र चौधरी जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार वोरा जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम बड़े नेता यहाँ पे आए थे, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और पृथला विधानसभा क्षेत्र की जो जागरूक जनता ने आकर अपना आशीर्वाद दिया हजारों की संख्या में, उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा है, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत समझदार हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने अगर कहा है कि ये कार्यालय पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए, उनके लिए, हम सब के लिए अगर मील का पत्थर साबित होगा, तो मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा हम यहाँ बैठ के करने वाले हैं और बीच बीच में अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाएंगे, जनता की सेवा यहाँ पे होगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं सरकार की, मोदी जी की सरकार की और हरियाणा प्रदेश के अंदर अब माननीय नायब जी की जो सरकार की नीतियाँ हैं, उनको हम घर घर तक पहुँचाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नीचे तक पहुँचा के मजबूत करने का काम करेंगे। तो माननीय मंत्री जी का मतलब, मुझे जहाँ तक लगता है, वो यही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मजबूती मिलेगी और पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा हम यहाँ से करेंगे। नेहरा साहब, एक सवाल और है। एक सवाल उन्होंने एक और कहा, आपसे मंच पे भी कहा, आपके साथ और सभी के सामने कहा कि नेहरा ने ये कार्यालय एक ऐसी जगह पर खोला है जो चुनावी तौर पर बहुत लंबा रास्ता जाता है बिना ब्रेक के। इसके क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इशारा है आपकी तरफ? देखिए, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये कार्यालय, क्योंकि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर है, गांव साहूपुरा पृथला विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है, जाट चौक बड़ा फेमस है ये, तो यहाँ पे ये कार्यालय हमने खोला है। तो क्योंकि ये चौराहा बनता है, यहाँ से पूरे विधानसभा का एक तरह से ये सेंटर पॉइंट बन जाता है, क्योंकि फतेहपुर से लगते हुए जितने भी गाँव हैं उस रोड पर भी ये जा रहा है। थोड़ा आगे चलेंगे तो मोहना रोड उस भी यहीं से कनेक्ट होता है और फिर अपना जो सीकरी वाला रोड है, हमारे 3 रोडों पर हमारे पूरे पृथला विधानसभा के गाँव पड़ते हैं। तो बहुत अच्छी लोकेशन का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि ये कार्यालय बहुत अच्छी जगह पर आपने खोला है और यहाँ से, इस कार्यालय से मतलब कोई कहीं भी आसानी से जा सकता है। और राजनीतिक रूप से उन्होंने शुभकामनाएं दी कि भाई राजनीतिक रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं, कार्यालय की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी और उन्होंने शुभकामनाएं दी कि राजनीति में आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उनकी वजह से हमें पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सम्मान मिलता है और देश की तीसरे नंबर की पिछली जीत थी उनकी। और कल हम सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि इस बार 2024 में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से दिन रात मेहनत करके पूरे देश में फरीदाबाद लोकसभा 1 नंबर पे हम जिता के भेजेंगे। और जहां तक पृथला विधानसभा क्षेत्र का विषय है, क्योंकि हमारी पार्टी के वो सब वरिष्ठ नेता हैं, उन सबका और हमारा यही प्रयास है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहली बार हम कमल खिलाएं, क्योंकि लगातार 3 बार से यहाँ से कमल नहीं खिला है। इस बार यहाँ से कमल खिलेगा। पार्टी किसको मौका देती है, किसको नहीं देता, ये तो विनोद जी पार्टी को तय करना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का आदेश होगा कि यहाँ से चुनाव लड़ना है तो मेरी तैयारी पूरी है। कार्यालय है, जनता की सेवा में मैं पिछले 15 साल से लगा हुआ हूँ। ये पृथला विधानसभा क्षेत्र, ये जन्मभूमि कर्मभूमि है मेरी। हर घर में, हर गाँव में रिश्तेदारी है, जानकारी है, संपर्क है, यही लालन पालन हुआ है, तो सब कुछ यहीं पे है। मैं लोकल हूँ यहाँ का और गांव गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं तो एक सामान्य किसान परिवार से। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के सामने अपना पक्ष रखने का, सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया है, तो बहुत बड़ा सम्मान है। और माननीय मंत्री जी, हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, पृथला विधानसभा क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है, जो अपना काम छोड़ के, क्योंकि अब गेहूं का भी कटाई का काम शुरू हो चुका है, काम छोड़ करके अपने किराए भाड़े से, मैंने किसी के लिए कोई गाड़ियां नहीं भेजी, मैंने किसी को कोई किराया भाड़ा नहीं दिया, तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से आए हैं स्नेह आशीर्वाद देने के लिए। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पे थी, अच्छी व्यवस्था हमने यहाँ पे की थी बैठने की। सब लोग। एक सवाल और है, मैंने पृथला विधानसभा क्षेत्र खास करके बीजेपी के लिए कई बार कवर किया और हर एक कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति होती है कवरेज के माध्यम से, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा जिसमें देश का मंत्री, प्रदेश के 2 मंत्री जैसे कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हो गए, सीमा त्रिखा होगी, जिलाध्यक्ष आपके
मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ साहब वो मौजूद रहे और देवेंद्र चौधरी स्वयं मंत्री पुत्र भी यहाँ पर रहे, डिप्टी मेयर भी रहे हैं वो। मतलब सभी को एक साथ मैंने एक मंच पर नहीं देखा। और अन्य भाजपा के जो मजबूत कड़ी हैं, जो किसी भी तरीके से चुनावी और संगठन को लेकर के चलते हैं फरीदाबाद जिले में, और आधे पलवल को भी लेकर के चलते हैं वो लोग, मैंने कभी एक मंच पर नहीं देखा। आप लोग एक मंच पर लाने में कैसे कामयाब रहे? और जबकि चुनावी समय है तो चुनाव में तो वैसे ही सभी बिजी होते हैं अलग अलग जगह। देखिए विनोद जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, मैं स्वयंसेवक हूं और मेरा सबसे बड़ा अच्छा तालमेल है, सबसे स्नेह है, क्योंकि हम दिन रात लगभग 15 साल से हम पार्टी की सेवा में समर्पित हैं। तो हमारे पार्टी के नेताओं को भी ये दिखाई देता है कि भाई ये व्यक्ति पूरे सब लोगों को साथ लेके, समाज के हर वर्ग को साथ लेके दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ है। तो जब कार्यालय हम खोल रहे हैं तो ये कार्यालय कोई मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कार्यालय मंदिर के समान होता है। तो हमारे लिए मंदिर और पूजा स्थल के समान कार्यालय होता है। तो पार्टी के नेताओं ने भी सबने ये सोचा कि भाई अगर कार्यालय यहाँ पे है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हमें और मजबूत करना है, जैसा कि 3 बार से हम सीट नहीं जीत पाए पृथला वाली, तो हमें यहाँ और मजबूत अपने कार्यकर्ता को करना है। तो मैंने निवेदन किया, सब मेरे बड़े नेताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उस निवेदन को माना और सबने एकजुट होकर के यहाँ आशीर्वाद दिया। पृथला क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और जनता का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अंत में कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? कल भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे, नेता तो आए, जनता के लिए क्या संदेश है? मेरा विनोद जी आपके माध्यम से मैं जनता से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का 3री बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता मन बना चुकी है। इसी तरह से फरीदाबाद लोकसभा के अंदर भी हम माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जो पूर्व में हमारे रहे हैं, वर्तमान में हमारे लोकप्रिय फरीदाबाद इस लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को पहले नंबर की जीत पूरे देश में मैं जनता से अपील करूंगा हम जिता के भेजें, जिससे कि उनका कद बढ़े तो हम सब भी उसमें मजबूत रहें। और जिस पृथला विधानसभा क्षेत्र से हम सब कार्यकर्ता आते हैं, इस पृथला विधानसभा क्षेत्र में भी मेरा जनता से निवेदन है कि 3 बार से लगातार हमने जनता से अपील की, उसमें कामयाबी नहीं मिली। इस बार मेरा निवेदन भी और मुझे विश्वास भी है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बार जनता अपना आशीर्वाद हमें देगी, कमल खिलेगा और हम पृथला विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में हम जीत दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।